everyone, this is Budia Ramya and you are watching Royal Tutorial। आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे तो ट्रायंगल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बट मैं आपको आज वो बताऊंगी जो क्लास 7th के सीबीएसई के सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रायंगल होता क्या है। So triangle is a closed figure which is made of 3 sides and 3 vertices like this। Triangle ये भी हो सकता है ABC और this one is also a triangle। And this is also a triangle। ठीक है, तो ट्रायंगल 3 साइड से बना होता है। तो अब जैसे कि ट्रायंगल ABC है तो इसके 3 साइड्स हैं, AB साइड्स हैं AB, BC एंड AC। ओके, साइड AB, BC एंड AC। ओके, तो ये हैं ट्रायंगल्स के 3 साइड्स। अब आते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस इसे आप वर्टेक्स में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं जहां पे 2 साइड जाके ज्वाइन हो रहे हैं, दैट इज ज्वाइन होके जो एक कॉर्नर जो बना रहे हैं, ठीक है, उसको हम वर्टिसेस बोलते हैं, जैसे A, B एंड C। ठीक है, तो ये जो वर्टिसेस होते हैं ये एक्चुअल में एंगल्स बनाते हैं। तो अब जैसे कि A वर्टेक्स को हम एंगल A, एंगल BAC लिख सकते हैं एंड वर्टेक्स B को हम एंगल ABC एंड वर्टेक्स C को हम एंगल ACB भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मीडियन। एक ट्रायंगल में मीडियन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मीडियन जो है वो एक मिड पॉइंट होता है जो कि किसी एंगल से, जो 3 एंगल्स है ट्रायंगल के, वहां से निकल के उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाकर मिलता है। सो इसे अगर मैंने डी बना लिया तो AB इज द मीडियन। ओके, तो मीडियन का मतलब हो गया साइड BC के मिड पॉइंट पे, मतलब पूरा बीच में। ठीक है, BD और DC इक्वल होना चाहिए। ओके, हियर BD इज इक्वल टू DC। ओके, सो पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC और ये जो पॉइंट D है ये एंगल A से ज्वाइन होगा, दैट AD इज द मीडियन। AD इज द मीडियन। ओके, सो AD इज द मीडियन। अब ये मीडियन कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि साइड BC पे ही हो, साइड AC पे भी हो सकता है। इसे अगर मैंने E डाल दिया, सो B इज द मीडियन ऑन साइड AC। अब यहां आप देखो AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, अब ये मीडियन जो है साइड AB पे भी हो सकता है, and here CF is the
मीडियन ऑन साइड ए बी। अब यहां AF इज इक्वल टू FB। ओके, सो मीडियन का मतलब होता है कि किसी साइड के मिड पॉइंट पर एक पॉइंट होती है और वो जो पॉइंट होती है वो उसके अपोजिट एंगल से ज्वाइन होती है। सो हियर AD, B and CF are the median. Okay. Next, altitude. Altitude. Here, in triangle ABC, AD is the altitude. Okay. तो यहां मैं आपको मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताना चाहूंगी। ठीक है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच में ये डिफरेंस है कि मीडियन जो है वो कभी भी यहां आप ये देख रहे हैं कि अगर ये मीडियन होगा तो ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है ये साइड BC के मिड पॉइंट पे है। ठीक है, मतलब बीच में है। हियर BD इज इक्वल टू DC। बट यहां BD इज इक्वल टू DC हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां एल्टीट्यूड में ये है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये मिड पॉइंट पे जो पॉइंट डी है ये मिड पॉइंट पे हो, ऐसा नहीं है। ये जरूरी है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी यहां अगर मैंने पॉइंट E डाला है, हियर B इज परपेंडिकुलर टू AC एंड B इज परपेंडिकुलर टू AC। ओके, और अगर मैंने यहां डाला है तो here CF is perpendicular to AB। ठीक है, अब हम यहाँ ये देख रहे हैं, यहाँ आपका मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। AD is perpendicular to BC, so altitude is always perpendicular on the base of the triangle। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बेस BC लेते हैं then altitude AD is perpendicular to BC। अगर हम यहाँ बेस AC लेते हैं then BE is perpendicular to side on the ground। wait, अगर हम यहाँ बेस BC लेते हैं then AD is perpendicular to base BC of the triangle। अगर हम बेस AC लेते हैं then BE is perpendicular to base AC, और अगर हम बेस AB लेते हैं then CF is perpendicular to base AB। तो मीडियन और एल्टीट्यूड का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मीडियन हमेशा मिड पॉइंट ऑन द बेस ऑफ द ट्रायंगल होता है और एल्टीट्यूड ये जरूरी नहीं है कि वो मिड पॉइंट हो, वो कहीं भी हो सकता है, बट हाँ वो उसके जो बेस पर है उससे वो परपेंडिकुलर हो, मतलब ये जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा। ओके, परपेंडिकुलर का मतलब ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री का बनाएगा। क्लियर?
ना नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे। ट्रायंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है exterior angles and its properties। Exterior angles and its properties। यहां हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ओके, यहां पे मैंने जो बेस बीसी है इसे मैंने एक्सटेंड कर दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि यहां पे अगर मैंने पॉइंट डी डाला है तो इसका मतलब ये है ट्रायंगल ए सी डी इज इक्वल टू the sum of angle A and angle B। ओके, तो एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल कहीं भी हो सकता है। इसको अगर हम रेज करेंगे तो ये एंगल भी एक्सटीरियर बन जाएगा, अगर हम इसको रेज करेंगे तो ये भी एक्सटीरियर बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल एंड प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि measurement of exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles। Okay, so this angle ACD is equal to the sum of opposite interior angles। Okay, so angle ACD is equal to angle BAC plus angle ABC। Okay, so angle ACD is equal to sum of angle BAC and angle ABC। अब ये जरूरी नहीं है कि एंगल C पर ही एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, यहां भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। और अगर इस एक्सटीरियर एंगल की बात होगी तो यहाँ पर ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट इस एंगल से होगा, एंगल बी एंड एंगल सी का होगा। ठीक है, एंगल अगर हम इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एक्सटेंड करके एफ मान लेते हैं तो एंगल एफ ए सी हियर एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी angle FAC is equal to angle ABC plus angle BCA। अब यहाँ आप देख रहे हैं here angle FAC is the exterior angle। okay, so the measurement of angle FAC is equal to its opposite interior angles। so opposite interior angles are here angle ABC, angle B and angle C। ठीक है, सिमिलरली यहां भी अगर हम लेंगे तो सेम होगा। so the exterior measurement of exterior angles is the sum of opposite interior angles of a triangle। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज दैट आपको क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, दिस एंगल इज इक्वल टू 50 एंड दिस एंगल इज इक्वल टू 70, फाइंड आउट दिस एंगल। ओके, तो यहाँ आपको x दिया हुआ हो सकता है, तो ये हमारा एंगल x है। सो हियर एंगल x is equal to 50 plus 70 is equal to 120। so angle x is equal to 120। okay,
अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये मैंने रफली लिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बिल्कुल सही मेजरमेंट लिया, ऐसा नहीं है, ये मैंने रफली मेजरमेंट लिया हुआ है। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये मैंने यहाँ पे एंगल 140 डाला है तो ये एंगल 140 है। ओके, सो आप इसको बस मान के मैं चल रही हूँ कि ऐसा है। ठीक है, और यहाँ आपको एंगल x दिया हुआ है। सो आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है 140 एंड one of the interior angle is 60. So you have to find out the other one interior angle. So here angle, अब जैसा कि हम जानते हैं 140 is equal to 60 plus angle x. Okay, और angle x is equal to 140 minus 60 और angle x is equal to so here 80 degree. So angle x is equal to 80 degree. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर मैंने ये जो मेजरमेंट लिखा है ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं है, ये रफली मेजरमेंट है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं।